श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो गाइज? भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें। दोस्तों, मैं आपको मेरे जीवन का आगे का सफर बताती हूँ। फिर सर्दी का मौसम आ गया। जिस कमरे में हम रहते उसमें किवाड़ नहीं थे तो सर्दी लगती थी। फिर हम दूसरे कच्चे मकान में शिफ्ट हो गए जिसमें भैंसों का भूसा भरा हुआ था। तब मेरे पापा ने आधे कमरे में मिट्टी की दीवार बना दी थी जिससे भूसे का कमरा अलग हो गया और आधे कमरे में हम रहने लगे। हमारे घर के पीछे पड़ोसियों का पक्का मकान था। उनके जीने में से आवारा कुत्ते छत पर चढ़कर हमारे कमरे की छप्पर पर कूद कर आ जाते। कुत्तों के बार बार कूदने से उस जगह से हमारा छप्पर टूट गया था, उसमें होल हो गया। जब रात को हम सोए हुए रहते तो कुत्ते उस हाल में से हमारे ऊपर गिर जाते थे। हमको बहुत चोट लग जाती थी और हम डर भी जाते थे। पापा ने कई बार नया छप्पर बना दिया लेकिन कुत्तों का यही सिलसिला चलता रहा। बार बार छप्पर टूट जाता था। जब बारिश का मौसम आता तो हाल में से पानी बरसाता था जिससे हमारा सारा सामान भीग जाता और हम एक कोने में सिमट कर इकट्ठे चारपाई पर बैठे रहते थे। मेरी छोटी बहन जो 5 साल की थी वह इतनी डरने लगी उसके अंदर एक दहशत बैठ गया। जब भी जरा सा बादल होते वो रोने लगती, कहती थी बारिश आएगी, फिर से हमारे घर में पानी आएगा, फिर से हमारा सामान भीग जाएगा। जरा से बादल होते ही वह चाचा के घर चली जाती। जब तक बारिश होती वो वहीं रहती। इसी प्रकार हमने कई साल इस घर में बताए। इस बीच मेरी एक और बहन पैदा हो गई। अब हम 4 बहनें हो गए। कुछ दिन बाद पापा ने 2 पक्के कमरे बनवा लिए। जब कमरे बने तो हमने बहुत मेहनत करी थी। कुएं से पानी लेकर आते। हमारा मकान अंदर गली में था। वह गली बहुत पतली थी, उसके अंदर कोई वाहन वगैरह नहीं जा सकते थे। मकान बनाने का सारा मटेरियल घर से घनी दूर पड़ा रहता था। हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में पत्थरों की दीवारें बनती हैं, तो हम सारा दिन और रात को लेट तक पत्थर और क्रशर को धोकर घर तक लाते। इस प्रकार बहुत मेहनत करने के बाद हमने 2 कमरे तैयार किए थे जिसमें एक कमरे में आधे में भूसा भरा रहता और आधे में भैंस रहती थी और दूसरे कमरे में हम रहते थे। चौथी बहन के 3 साल बाद एक और बहन आ गई। अब हम 5 बहनें हो गए। मेरी माँ को लड़का चाहिए था। लड़के का इंतजार करते करते हम 5 बहनें हो गए। मेरी उम्र 12 साल की हो गई और मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी। मेरी माँ बीमार रहने लगी। अब सारी जिम्मेदारी हम 2 बड़ी बहनों पर आ गई। हम घर का काम भी करते, छोटी बहनों को भी संभालते, भैंस का भी काम करते और स्कूल भी जाते और माँ का भी ध्यान रखते। हम दोनों बहनें सुबह 4 बजे उठ जाते, भैंस को चारा डालते, भैंस का दूध निकालते हुए से पानी आदि घर का काम करते, खेतों से भैंस के लिए चारा भी लेकर आते। हमारे स्कूल जाने के बाद मम्मी जैसे तैसे हमको खाना बना कर रखती थी और बाकी का काम हम स्कूल से आने के बाद करते। शाम का काम भी हम दोनों बहनें मिलकर करती थी और भी छोटा मोटा घर का काम करते हैं। तब हम स्कूल जाते थे। बाकी अगली वीडियो में बन रहे वीडियो में आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।